जय हिंद दोस्तों, मैं बलवीर सिंह आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने मैथ्स में एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि यहाँ पर हम रीजनिंग का लेक्चर आगे पढ़ रहे थे और उसमें हम ट्रिक के माध्यम से आसानी से उसको समझ करके भी चुटकियों में सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे। इसमें हमने एक अपना टॉपिक जो कि है फिगर काउंटिंग को हमने खत्म कर लिया था और उसको आपने काफी अच्छे से पढ़ा भी है और उसको नोट डाउन भी किया है और उसके थ्रू आपने क्वेश्चन भी लगाया और अपने जो एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके एक नई दिशा प्रदान की है और आप देखेंगे कैसे कम टाइम में आप अधिक से अधिक रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम अपना नया टॉपिक जो हमारा है लॉजिकल रीजनिंग, क्या है जो हमारा है लॉजिकल रीजनिंग, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे यह आसान और अच्छी ट्रिक आपके दोस्तों के पास भी पहुंच जाए और वह भी एग्जामों में अच्छे नंबर पाने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं हम कि ये जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग क्या है, इसमें हमको कोई ना कोई लॉजिक के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। इस लॉजिकल रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं जिसमें फिगर आते हैं। फिगर के थ्रू हमको बताना होता है कैसे कोई, जैसे मान लिया दे दिया कि आकृति में कुछ शिक्षित वर्ग हो गए, कुछ बेरोजगार वर्ग हो गए, दोनों कंबाइन हो गए, तो उसमें कौन से कंबाइन और शिक्षित या बेरोजगार और शिक्षित, ऐसे करके हमसे क्वेश्चन पूछता है। इसी क्रम में हम वेन डायग्राम देखेंगे। इसमें क्या है, हमारा वेन डायग्राम है। क्या है हमारा वेन डायग्राम है। क्या है वेन डायग्राम है। इस लॉजिकल रीजनिंग में जो पहला टॉपिक है वेन डायग्राम, इसके थ्रू हम देखेंगे। तो इसको हमने जो दिया था, जॉन वेन द्वारा बताया गया था किस प्रकार से लॉजिकल रीजनिंग में वेन डायग्राम को सॉल्व किया जाता है। तो इसको हम सबसे पहले क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कितनी आसानी से अगर हम सॉल्व करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि आकृति, हमको कुछ आकृतियां दी गई हैं जिसमें वर्ग, आकृति में वर्ग जो दिया रहेगा, वर्ग जो है स्क्वायर, वो हमको दिया रहेगा, वो है शिक्षित वर्ग को, किसको, शिक्षित को रिप्रेजेंट करता है। और त्रिभुज, क्या है हमारा त्रिभुज जो है वो के भारतीयों को रिप्रेजेंट करता है, वो है भारतीयों को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा दिया हुआ है हमको कि सर्कल, क्या दिया हुआ है, सर्कल, जो कि क्या है, कार्यरत को दर्शाता है, कार्यरत को दर्शाता है। तो हम देखेंगे कि इसमें हमारा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि बताओ कौन सी संख्या कार्यरत भारतीय जो अशिक्षित हो, कौन सी कार्यरत भारतीय जो अशिक्षित हो, क्या हो, जो अशिक्षित हो। हमको यह फाइंड आउट करना है, जो अशिक्षित हो ये फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे कि हमको क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है कि एक दिया हुआ है वर्ग और एक दिया हुआ है ट्रायंगल और एक दिया हुआ है सर्कल। इन तीन चीजें दी हुई है। इसमें हमको कुछ डिजिट दी हुई है, जैसे हमारा एक है, ये हो गया हमारा ट्रायंगल, इसके बाद हो गया हमारा स्क्वायर है और फिर है हमारा सर्कल। ये हमारी तीन आकृतियां दी हुई हैं जिसमें हमने डिफाइन कर लिया है कि स्क्वायर हमारा शिक्षित है, ट्रायंगल हमारा भारतीय है और सर्कल हमारा क्या है, कार्यरत है। अब इसमें कुछ डिजिट दी हुई हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, क्या है 1 2 3 4 5 और 6। अब हमको पूछ क्या रहा है कि कार्यरत भारतीय जो अशिक्षित हैं, क्या है, कार्यरत भारतीय। अब देखेंगे कार्यरत कौन से हैं। कार्यरत हमारा हमने देखा सर्कल है, ये क्या है हमारा, क्या है, हमको पूछा है कार्यरत भारतीय जो अशिक्षित है। हमारा मुद्दा कहां जाएगा, अशिक्षित में। तो हम देखेंगे कि कार्यरत कौन से हैं। कार्यरत हमारा सर्कल है, ये क्या है हमारा कार्यरत है। और भारतीय है, भारतीय हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है, भारतीय है। और अशिक्षित है, हमको दिया है यहाँ वर्ग जो है शिक्षित है, यानी ये हमारा शिक्षित है, ये क्या है हमारा शिक्षित है। लेकिन हमको यहाँ अशिक्षित फाइंड आउट करना है, यानी हमारा जो शिक्षित वर्ग है उसको हम पहले ही इलिमिनेट कर देंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ इलिमिनेशन में, यानी जो हमारा ये स्क्वायर में आएगा वो टर्म हमारी पहले बाहर हो जाएगी, यानी ये टर्म हमारी, ये पूरी टर्म, आप ध्यान से देखिए कि ये टर्म हमारी पूरी पहले से बाहर हो गई। क्या हो गई, ये टर्म बाहर हो गई। अब कह रहा है कार्यरत भारतीय, ये तो हमारा कार्यरत है और ये भारतीय है, यानी जो दोनों है, क्या है, कार्यरत भी है, यानी जो कार्यरत भी है और भारतीय भी है, यानी जो ट्रायंगल और सर्कल दोनों में आए। तो अब देखिए ट्रायंगल और सर्कल दोनों में कौन सा आ रहा है,
हमारा सिर्फ क्या है, ये 3 जो है जो ट्रायंगल में भी आ रहा है और सर्कल में भी आ रहा है, जो कि स्क्वायर में नहीं आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, और इसमें से आपको डिजिट दे देगा 2, 3, 4, 6 ये दे देगा। अब आपने तुरंत ऑप्शन देखेंगे 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमको क्या है जो देखनी होती है कि एक्चुअली हमको क्या इलिमिनेट करना है और क्या कंसीडर करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आपने नोट डाउन कर लिया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें हम सेम प्रोसेस लगाएंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा क्या है, त्रिभुज है, ट्रायंगल है, वह लड़कियों को प्रदर्शित करता है। किसको, लड़कियों को प्रदर्शित करता है। यानी जो त्रिभुज है यह क्या है, लड़कियों को प्रदर्शित करता है। और फिर हमारा जो है स्क्वायर है या रेक्टेंगल है जो हमारा, ये हमारा प्रदर्शित करता है खिलाड़ियों को। किसको, खिलाड़ियों को। ये हमारा खिलाड़ियों को हो गया। और जो हमारा सर्कल है वो कोच को। किसको है, जो हमारा सर्कल है वो कोच को, खिलाड़ियों को और कोच को। तो बताइए कि किस भाग में, हमको बताना है कि ये जो हमारा डायग्राम बना हुआ है, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके किस भाग में ऐसी लड़कियां हैं। क्या है, ऐसी लड़कियों का बोध होता है। क्या है, लड़कियों का, ऐसी लड़कियों, लड़कियां कौन सी है हमारी, त्रिभुज वाली है। कौन सी है, त्रिभुज वाली है। ऐसी लड़कियों का बोध होता है जो खिलाड़ी तो हैं। क्या है, खिलाड़ी तो हैं, कोच नहीं। तो हमने आपको क्या बताया कि हमको यहाँ इलिमिनेट करना है और क्या कंसीडर करना है, यही हमको ध्यान देने योग्य बात होती है। तो हम देखेंगे खिलाड़ी तो हमको, जो खिलाड़ी को कंसीडर कर रहा है लेकिन कोच नहीं बता रहा है, यानी कोच को हमको सबसे पहले ही इलिमिनेट कर देना है। यानी कोच क्या है हमारा, सर्कल है। ये क्या है हमारा, जो सर्कल है ये हमारा कोच है, इसको हमको इलिमिनेट कर देना है। यानी ये पोर्शन अगर हम इलिमिनेट कर दें, कौन सा, सर्कल वाला, कौन सा, सर्कल वाला जो हमारा पोर्शन है जहां तक कंसीडर कर रहा है, ये हमने इसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। देखा आपने, एलिमिनेट कर दिया। अब देखेंगे कि जो खिलाड़ी तो है, अब खिलाड़ी क्या है, ये हमारा खिलाड़ी है लेकिन कोच नहीं है। अब कोच हमारा निकल गया और क्या है हमारा, लड़कियां हैं। हमको फाइंड आउट करना है आंसर लड़कियों का। अब देखिए लड़कियां कौन सी, लड़कियां ये हमारा त्रिभुज है। अब त्रिभुज में आप देखेंगे ये ए और बी 2 हो रहे हैं। कौन से हैं, ए और बी 2 हो रहे हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि खिलाड़ी भी हैं, यानी ए और बी, यानी जो सी के अंडर, यानी सी को कंसीडर करना है। यानी इसमें हमारा बी कॉमन आ गया, यानी दोनों में कॉमन है। कौन सा कॉमन है हमारा, बी दोनों में कॉमन है। वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और अब आपको ऑप्शन में दे देगा ए, बी, डी, ई। क्या दे देगा, ए, बी, डी, ई। आपने देखा कि जो दोनों में कॉमन है, कौन सा, बी है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखा कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बस थोड़ा क्या है, दिमाग लगाने की बात यह है कि क्या एलिमिनेट करना है, क्या हमको कंसीडर करना है, यही सोचने की बात है। इसको आप नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आपने दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या है तीसरा क्वेश्चन हमारा, जो हमारा स्क्वायर है वो छात्रों को दर्शाता है, और जो हमारा क्या है, त्रिभुज है, जो हमारा त्रिभुज है वो नर्तकों को दर्शाता है, और जो हमारा सर्कल है वो गायकों को दर्शाता है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर ऐसा है जो उन छात्रों को दर्शाता है। क्या है, जो उन छात्रों को दर्शाता है जो गायक और नर्तक दोनों हैं। क्या है, जो गायक और नर्तक दोनों हैं, ऐसे छात्रों को हमको कंसीडर करना है, ऐसे छात्रों को हमको फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है हमारा, छात्र हैं। ये क्या है हमारा, छात्र हैं। ये क्या है हमारा, नर्तक हैं, नर्तक हैं। और ये क्या है हमारा, गायक हैं, गायक हैं। तो हमको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, गायक और नर्तक दोनों हैं, गायक और नर्तक दोनों हैं। दोनों में जो कॉमन है तो हम देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन जो हमारा डी और एफ है। क्या है दोनों में कॉमन, डी और एफ है। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है कि हमको उन छात्रों को दर्शाना है। क्या है, छात्रों को दर्शाना है, यानी छात्रों को भी कॉमन करना है, यानी जो तीनों में कॉमन है। क्या है, जो तीनों में कॉमन है, यानी छात्र भी है, नर्तक भी है और दर्शक भी है। तो ऐसा कौन सा है जो हमारा डी है, ऐसा अक्षर डी है जो कि छात्र भी, आप देखिए कि ये नर्तक भी है, ट्रायंगल में भी आ रहा है, ये गायक भी है, सर्कल में भी आ रहा है, ये छात्र भी है, स्क्वायर में भी आ रहा है। तो आपका डी क्या हो जाएगा, यही आपका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन दे देगा बी, एफ, सी, डी।
BFCD, तो आप क्या लगाएंगे आंसर? आंसर आपका यहाँ हो जाएगा डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आपने तीसरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, चौथा क्वेश्चन। आप इनको ऐसे ही नोट डाउन करते जाइए और क्या है, इनका रिवीजन भी करिए। इनके जैसा हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आप दूसरे सैंपल पेपरों से या बुक से क्या इनको लगाइए और देखिए कि आप आसानी से आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे लगाइए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए कि हाँ, चैनल में ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल रही है। तो आगे देखिए कि कौन सी संख्या, हमको इसमें बताना है कि कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को दर्शाती है जो कि ना इंजीनियर हैं और ना ही अच्छे वक्ता हैं। क्या है? ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो कि ना इंजीनियर हैं और ना ही अच्छे वक्ता हैं। देखिए आप, ये सर्कल है यहाँ पर डॉक्टर को दर्शाता है और ये सर्कल वक्ता को दर्शाता है। क्या है? ये डॉक्टर और ये वक्ता को दर्शाता है और आपका ये जो त्रिभुज है ये इंजीनियर को दर्शाता है। तो आपको क्या करना है, हमने देखा कि जो हमको फाइंड आउट करना है उसको देखिए और जो हमको एलिमिनेट करना है उसको देखिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ एलिमिनेट करने के लिए इंजीनियर को एलिमिनेट कर देना है और अच्छे वक्ता को भी एलिमिनेट कर देना है। तो आप देखेंगे कि इंजीनियर कौन सा है, ये पूरा त्रिभुज वाला एरिया, ट्रायंगल वाला एरिया पूरा जो क्या है हमारा एलिमिनेट करने में बाहर चला जाएगा। बचा क्या हमारे पास, ये दो सर्कल का कुछ पोर्शन बचा। अब देखेंगे कि हमको अच्छे वक्ता भी नहीं चाहिए। क्या है? अच्छे वक्ता भी नहीं चाहिए, तो वक्ता वाले पोर्शन को भी आप एलिमिनेट कर देंगे। क्या है? वक्ता वाले पोर्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमको डॉक्टर चाहिए और डॉक्टर ही बचा है। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर में आपको क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ दो ही बचा है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ दो ही बचा है। यही दो आपका आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन में दे देगा 4 3 7 2। क्या दे देगा? 4 3 7 2। ये आपको ऑप्शन में दे देगा। आप देखेंगे तुरंत फाइंड आउट करेंगे और तुरंत क्या करेंगे, टिक कर देंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने नोट डाउन कर लिया चौथा क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक ना किया हो या दोस्तों के साथ शेयर ना किया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इस क्रम में। क्या है हमारा क्वेश्चन? कह रहा है कि त्रिभुज जो है वो लड़कियों को प्रदर्शित करता है, जो हमारा रेक्टेंगल है वो है खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है और जो हमारा सर्कल है वो खेल शिक्षकों को प्रदर्शित करता है। तो बताइए, तो हमको बताना है कि ऐसी लड़कियां, क्या बताना है कि ऐसी लड़कियां जो खेल शिक्षक ना हो। ध्यान दीजिए आप बात को, कि ऐसी लड़कियां जो खेल शिक्षक ना हो लेकिन खिलाड़ी हो। क्या है? खेल शिक्षक ना हो लेकिन खिलाड़ी हो। तो आप देखिए कि ये हमारा हो गया लड़कियों का, ये हो गया हमारा लड़कियों का त्रिभुज हो गया और खिलाड़ियों का ये हो गए हमारे खिलाड़ी। क्या हो गए? खिलाड़ी। और हमारा सर्कल हो गया खेल शिक्षक। क्या हो गया? खेल शिक्षक। क्या हो गया? खेल शिक्षक। हमने अलग अलग सबको लिख लिया। हमको पूछ क्या रहा है कि ऐसी लड़कियां बताना है। लड़कियां यानी जो हमारी त्रिभुज में आए, जो हमारी त्रिभुज में आए ऐसी लड़कियों को बताना है जो कि खेल शिक्षक ना हो। ध्यान देने योग्य बात है कि खेल शिक्षक ना हो। अब खेल शिक्षक ना होगा तो खेल शिक्षक वाला पोर्शन कौन सा है? सर्कल वाला। इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। क्या है? सर्कल वाले पोर्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए डायरेक्टली। ये आपका सर्कल वाला पोर्शन हो गया, इसको आपने डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया। क्या कर दिया? डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया। तो आपके पास ए, बी और सी, 3 लेटर बचे, ए, बी और सी। और आपको इसमें देखना है कि लेकिन खिलाड़ी हो। अब क्या है? खिलाड़ी क्या है हमारा? खिलाड़ी हम देख रहे हैं कि हमारा रेक्टेंगल है। क्या है? खिलाड़ी। खिलाड़ी रेक्टेंगल है और लड़कियां हमारा त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। तो इसमें देखेंगे कि हमारी जो लड़कियां हैं वो कि खेल शिक्षक ना हो लेकिन खिलाड़ी हो। तो हमारा इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? हम देखेंगे कि कॉमन हमारा यहाँ पर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा कॉमन? अब देखिए कि जो कि खिलाड़ी हैं, जो हमारी लड़कियां हैं वो खिलाड़ी हैं। कौन सी है? बी है। तो आपका बी आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ ऑप्शन में दे देगा, बी दे देगा, डी, सी और ई। क्या दे देगा? बी, डी, सी और ई। यहाँ देखेंगे तुरंत, यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखेंगे और आप तुरंत आंसर को मार्क कर देंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो देखा आपने कि हमने कितनी आसानी से क्वेश्चनों को समझा और उसको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके थ्रू इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अपने फैमिली और अपना ख्याल रखिए। तो जय हिंद दोस्तों।